42 सीट के साथ अगर देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो 70 सीट आएगी, तो फिर अखिलेश जी भी जा रहे हैं फिर दिल्ली। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि हमारे नेता प्रधानमंत्री मटेरियल है, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं इस बार। मुलायम जी का जो सपना था दिल्ली पहुंचने का, अब वो अखिलेश जी पूरा करेंगे। बिल्कुल पूरा करेंगे। देखिए, एक चीज़ होता है ना कि आदरणीय हम लोग के सद्य नेता जी आज हम लोग के बीच में नहीं है, और उनका सपना ही था, और ये सपना एक समाजवादी पार्टी का सपना है और इस देश के दलित पिछड़ों का सपना है। दलित पिछड़ों का जो सपना है वो पूरा होने की बात है। खासकर पहली बार कोई इस देश के अंदर उस तरह का व्यक्ति, उस समाजवादी व्यवस्था का व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठेगा जो इस देश में दलित वंचितों की लड़ाई की बात करेगा और उनके हक और हुकूक को दिलाने का काम करेगा। मेरे साथ इस समय बाबा साहब वाहिनी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि समाजवादी पार्टी की जो इस समय कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, तमाम बातें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने चैनल पर। अखिलेश जी की जो छवि है वो राष्ट्रीय नेता की बनने जा रही है या बन रही है, ऐसा कार्यकर्ता बोल रहे हैं आपके। प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, इस देश के आप देखिए वो चेहरा जिसको इस देश के दलित पिछड़े वंचितों की चिंता हो, वो हर समय आज भी हम लोग, ये कहता हूँ मैं, पिछले इतने सालों से आप लोग भी देख रहे होंगे, विपक्ष की भूमिका में रहकर के अगर कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति समाजवादी पार्टी कार्यालय उनको कहीं रास्ते में मिलता है तो मदद करते हैं, उनको कहीं सूचना मिलती है मदद करते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति इस देश का जब प्रधानमंत्री होगा तो मुझे लगता है इस देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्थाओं के तौर पर इस देश के हर गरीब वर्ग को उसकी भागीदारी तय होगी। इसलिए तो हम चाहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा हो, और इस बार का चुनाव शायद ये भी हमारी जो ख्वाहिशें हैं इस देश की व्यवस्था के लिए, इस देश को बचाने के लिए, और लोगों की चाहत है वो आने वाले दौर 2024 में हो सकता है देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को देखना चाहते हैं। और उम्मीद है कि देखना क्या चाहते हैं 2024 में हम लोग के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री हो। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी ने कह दिया कि इस बार तो यादव समाज है वो भी कमल का बटन दबाएगा और बीजेपी को 80 में से 80 सीट दिलाएगा। केशव प्रसाद मौर्य जी का मैं इतना एक सवाल के साथ बस करूंगा कि जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे वहां उनके समाज ने उनका बटन नहीं दबाया। अब वो किनका बटन बताएंगे ये केशव प्रसाद मौर्य तय नहीं करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य खुद उनकी क्या चीज़ है, डिप्टी सीएम है भाई, दो बार के डिप्टी सीएम है। वो इलाहाबाद से आते हैं, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं। हम उनका 2014 से पहले का और 2012 के पहले का, विधायक होने से पहले का लेकर आज तक का सारा इतिहास जानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ना बताएं कि किसका बड़े चेहरे हैं वो बीजेपी के, ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, पर प्रदेश में जब ओबीसी के साथ अत्याचार होता है 69,000 भर्तियों में ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया, केशव प्रसाद मौर्य जी कहाँ चले गए थे? तब वो ओबीसी नहीं है। जब इस प्रदेश में ओबीसीओं के अब आयोग से आने वाली वैकेंसियों में ईडब्ल्यूएस के लोग ओबीसी के आरक्षण से नीचे चले जाते हैं तब वो ओबीसी नहीं है। 69,000 में 18,000 भर्तियां चली जाती है ओबीसी वर्ग की, तब ओबीसी नहीं है। अरे ओबीसी के लोग उनके जाके दरवाजे पर लाठियां खाते हैं तब ओबीसी नहीं है। तो ये ओबीसी बनने का जो ड्रामा है वो बंद कर दें। वो जो कुछ भी हैं, जिसकी भी तस्करी करते होंगे वो करें आराम से, अपना मुख्यमंत्री का जीवन है, जिए। इसमें वो ना बताएं कि कौन क्या करेगा। कह रहे हैं कि इस देश में सबसे बढ़िया जो प्रधानमंत्री बना है ओबीसी समाज से बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेली हैं, वो ओबीसी समाज से आते हैं। वो अब तो सम्मान मिल रहा है ओबीसी को, अब क्या चाहिए आप लोगों को? एक ऐसा ओबीसी समाज का आप बात कर रहे हैं कि वो अगर काश मैं ये मान लेता कि वो 2 मिनट के लिए अगर ओबीसी बन जाते, इस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को 2 मिनट के लिए अगर शायद ओबीसी मान करके ओबीसी समाज का भला कर देता तो आज देश की व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन होता। देश का प्रधानमंत्री 2 लोगों के लिए काम करता है, अडानी और अंबानी के लिए। पूंजीपतियों के लिए काम करने वाला व्यक्ति ओबीसी नहीं हो सकता। पूंजीपति व्यवस्थाओं के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति ओबीसी नहीं हो सकता। और जो परिवार छोड़ा है उन्होंने अपना, इस 140 करोड़ जनता के लिए जो दिन रात लगे रहते हैं, योगी जी ने अपना घर बार छोड़ा है यूपी के 24 करोड़ जनता के लिए, उसका क्या? ये बताइए कि आप कहते हैं कि मेरा परिवार देश है, तो एक परिवार वो भी होता है कि जो व्यक्ति अपना परिवार ना निभा पाए तो वो मैं कैसे मान लूँ कि एक एग्जाम्पल होता है ना कि वो फिर देश के परिवार को निभाएगा। वो देश के परिवार को नहीं निभा रहा है, देश के परिवार को, अपने परिवार को छोड़ करके देश के परिवार को कहाँ बेचना है ये तय कर रहा है और वो बेच रहा है। आप देख रहे हैं कैसे बेच रहा है। तो वो उस तरह के व्यक्ति लोग हैं, वो विक्रेता लोग हैं। आप समझ लीजिए गुजरात के लोग हैं, गुजरात के लोगों ने पूरा देश बेचा है। भारत नंबर 1 बन रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा? भारत नंबर 1 भुखमरी में बना है। मैं देखा हूँ भुखमरी में श्रीलंका और पाकिस्तान से नीचे इंडेक्स में हम लोग भारत के लोग गए हैं। ये मुझे इस व्यवस्था की, इसके साथ मोदी जी को बधाई कि आप भारत को इतने नीचे ले जा रहे हैं जहाँ भुखमरी में भारत श्रीलंका और पाकिस्तान से नीचे चला जा रहा है। इस बात की मोदी जी को बधाई।
अच्छा चलिए 24 के चुनाव पर आते हैं। 24 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी जिस तरह से अखिलेश जी का दौरा हो रहा है, चाहे नीचे साउथ में जाना हो या फिर गुजरात जाना हो, फिर आपके तीसरे मोर्चे की बात चल रही है, चाहे वो नवीन पटनायक से बातचीत हो, ममता बनर्जी से मिलना हो, तेजस्वी से मिलना हो, अखिलेश नीतीश जी से मिलना हो, चल क्या रहा है? कांग्रेस कहाँ है इसमें? देखिए कांग्रेस की बात, ये सब जो आपस में मिलना उठना बैठना किस तरह से करेगा, ये देखिए राष्ट्रीय राजनीति की बात है और ये हमारा नेतृत्व तय करेगा कि उनको किनके साथ खड़ा होना है, किनके साथ बैठना है, क्योंकि वो लोग विचार के लोग हैं। हमारा नेतृत्व जो आदरणीय अखिलेश यादव जी है वो विचार के साथ राजनीति करते हैं, तो वो तय करेंगे कि उनके विचार में जो दलित पिछड़ों की लड़ाई है, उस लड़ाई में जो लोग उनके साथ उस विचार के साथ खड़ा होगा वो उनके साथ खड़े होंगे और देश की व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने आ रही है? समाजवादी पार्टी 70-80 में 70 सीटें कम से कम जीत करके और उत्तर प्रदेश नहीं देश की राजनीति में एक अपने आप को स्थापित, मतलब 42 सीट के साथ अगर देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो 70 सीट आएगी, तो फिर अखिलेश जी भी जा रहे हैं फिर दिल्ली। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि हमारे नेता प्रधानमंत्री मटेरियल है, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं इस बार। मुलायम जी का जो सपना था दिल्ली पहुंचने का, अब वो अखिलेश जी पूरा करेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे। देखिए एक चीज़ होता है ना कि आदरणीय हम लोग के सद्य नेता जी आज हम लोग के बीच में नहीं है और उनका सपना ही था और ये सपना एक समाजवादी पार्टी का सपना है और इस देश के दलित पिछड़ों का सपना है। दलित पिछड़ों का जो सपना है वो पूरा होने की बात है। खासकर पहली बार कोई इस देश के अंदर उस तरह का व्यक्ति, उस समाजवादी व्यवस्था का व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठेगा जो इस देश में दलित वंचितों की लड़ाई की बात करेगा और उनके हक और हुकूक को दिलाने का काम करेगा। ये बड़ी बात है। मेरे साथ चंद्रशेखर चौधरी जी है जो बाबा साहब वाहिनी है उसके निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत हुई। जो सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि क्या मुलायम सिंह जो सदे हो चुके हैं, नेताजी का जो सपना था कि प्रधानमंत्री बनने का, क्या वो अखिलेश यादव 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की वो एक ऐतिहासिक सीट निकाल करके यूपी से प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि जो तीसरे मोर्चे की बात हो रही है उस तीसरे मोर्चे में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी कि कांग्रेस एक अलग चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि फिर समाजवादी पार्टी कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के ज़मीन पर उतरेगी, क्योंकि 22 के चुनाव में जो जातिगत जनगणना हो या अपने काम गिनवाना हो या काम बोलता है, तमाम चीज़ों को जनता ने नकारा है लगभग। हालांकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक हमेशा हर चुनाव में बढ़ा है। 24 का चुनाव बहुत ऐतिहासिक है और 24 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में 27 का भी रास्ता खोल सकता है। फिलहाल के लिए आपकी अगली वीडियो मुलाकात होगी। अभी के लिए नमस्कार।